आदमी ने महिला पर चिकनाई की एक बाल्टी डाली और फिर उसे उसके पूरे शरीर पर समान रूप से मल दिया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि महिला को संकरी सीवर में ले जाना था। हालांकि महिला बहुत अनिच्छुक थी, लेकिन मौत के खतरे के सामने उसके पास आज्ञा मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जल्द ही महिला के पैर सीवर में खींचे गए, लेकिन उसकी मोटी कमर बीच में फंस गई। मजबूत लोगों ने उसे नीचे धकेलने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। महिला तुरंत दर्द से चिल्लाई और उसकी जांघों से खून बहने लगा, लेकिन लोगों को उसकी जान या मौत की परवाह नहीं थी। भले ही उसकी त्वचा फट गई थी, लेकिन उन्हें उसे धीरे धीरे नीचे धकेलना पड़ा। महिला की दर्दनाक चीखों के बीच सौभाग्य से उसका निचला शरीर अंदर दबा हुआ था, जबकि उसका ऊपरी शरीर अपेक्षाकृत नरम था। एक हल्के से धक्का देने पर लोग नीचे फिसल गए और छपाक से सीवर में गिर गए। ऊपर के लोगों ने स्थिति की जांच करने के लिए जल्दी से अपना सिर आगे बढ़ाया। यह देखकर कि महिला काफी देर तक ऊपर नहीं आई थी, उन्होंने सोचा कि वह सीवर में बह गई है। सौभाग्य से महिला ने तैरना सीख लिया था और आखिरकार सतह पर तैर गई। लेकिन वह तुरंत किनारे पर नहीं चढ़ी, बल्कि चारों ओर देखने लगी, क्योंकि उसका उद्देश्य यह पता लगाना था कि वे क्यों फंस गए थे और मारक गंदे सीवर में क्यों था। यह सब एक छोटी सी घटना से शुरू हुआ। एक अजीब तरह के कपड़े पहने आदमी अचानक बार में आया, लगातार खांसता रहा और सीधे शौचालय में चला गया। पहले तो सभी ने परवाह नहीं की और उनमें से प्रत्येक अपना काम कर रहा था, जब तक कि एक मेहमान ने खाना खत्म नहीं किया और रेस्तरां छोड़ दिया। इस दृश्य ने सड़क पर पैदल चलने वालों को डरा दिया और वे हर जगह भाग गए और पूरी सड़क खाली हो गई, इससे पहले कि वे इसे जानते। रेस्तरां में मौजूद लोगों ने जल्दबाजी में बाहर जाने की हिम्मत नहीं की। वेटर पुलिस को कॉल करने के लिए फोन उठाना चाहता था, लेकिन पाया कि इस समय कोई सिग्नल नहीं था। सफाई कर्मी, जो बुराई में विश्वास नहीं करता था, उस आदमी की मदद करने के लिए बाहर जाना चाहता था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह कुछ सेकंड बाद यहां मर जाएगा। रेस्तरां में लहरें उठीं और वे छिपने के लिए जगह ढूंढने लगे। उन्हें डर था कि वे निशानेबाजी का अगला निशाना बन जाएंगे। उन्होंने कल्पना की कि थोड़ी देर में पुलिस उनकी मदद करने आएगी। इस अंतराल का फायदा उठाते हुए उन्होंने टीवी चालू किया, लेकिन अजीब बात यह है कि उन्हें शूटिंग के बारे में कोई समाचार रिपोर्ट नहीं मिली, इसलिए सभी को संदेह होने लगा। कुछ ने कहा कि यह डकैती थी और कुछ ने कहा कि यह एक आतंकवादी हमला था। इस समय चाची को कुछ असामान्य लगा। वह धीरे धीरे दरवाजे की ओर चली गई और कुछ अजीब हुआ। दरवाजे पर 2 शव गायब हो गए। इससे भी अजीब बात यह है कि जमीन पर खून भी साफ हो गया था। क्या यह एक सपना है? जाहिर है नहीं। महिला ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह 1 कप कॉफी खरीदने के लिए यहां फंस गई है। इस समय उन्हें वह आदमी भी याद आया जो शौचालय से बाहर नहीं आया था, लेकिन दरवाजा बंद था और उसे खोला नहीं जा सका। वेटर दरवाजा खोलने के लिए तैयार था, लेकिन दरवाजा बिल्कुल भी नहीं हिला। यह बहुत ठंडा लग रहा था और आदमी के कानों से खून बह रहा था। इस समय एक बख्तरबंद वाहन दरवाजे के बाहर आया। सभी ने सोचा कि वे उन्हें बचाने के लिए यहां आए हैं और दरवाजे पर हाथ हिलाते और चिल्लाते रहे। हालांकि अजीब बात यह है कि पूरी तरह से सशस्त्र सैनिकों के इस समूह ने उन्हें नहीं बचाया, बल्कि बार के दरवाजे पर एक एक करके टायर रखे। एक फ्लेमथ्रोवर से टायरों को जलाया और फिर जल्दी से चले गए। लेकिन इस समय टीवी ने रिपोर्ट करना शुरू कर दिया कि बार में आग लग गई है और पुलिस और अग्निशमन कर्मियों ने क्षेत्र को पूरी तरह से बंद कर दिया है। तब लोगों को एहसास हुआ कि यह जानबूझकर शूटिंग को कवर करने के लिए लगाई गई आग थी। जैसे ही वे सभी शिकायत कर रहे थे, शौचालय में आदमी आखिरकार बाहर आ गया। वह पूरी तरह से सूजा हुआ था। उसकी आंखें 2 प्रकाश बल्बों की तरह थीं और वह किसी भयानक वायरस से संक्रमित लग रहा था। फिर वह आदमी जमीन पर गिर गया, एक वाक्य छोड़ते हुए, मुझे मत छुओ, और फिर अचानक मर गया। हू जिनान ने अपना मोबाइल फोन उठाया और पाया कि वह एक अधिकारी था और उसके मोबाइल फोन में अफ्रीका में ली गई कई तस्वीरें थीं। सभी ने सोचा कि वह आदमी संक्रमित हो सकता है और प्रसार को रोकने के लिए सरकार बार से बाहर निकलने वाले लोगों को मार देगी। हू जिनान मदद के लिए अधिकारी के फोन का उपयोग करने वाला था। वेटर मरने से पहले अपनी पत्नी को फोन करना चाहता था और झगड़े के दौरान दोनों स्टूल से गिर गए।
इस समय बार के मालिक ने सभी को बताया कि जिसने भी मोबाइल फोन को छुआ है वह वायरस से संक्रमित हो सकता है। जिन लोगों ने लाश और मोबाइल फोन को छुआ था उन्हें एक साथ अलग कर दिया गया था। क्योंकि सूट पहने हुए आदमी के पास एक पिस्तौल थी, इसलिए सभी ने अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं की। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि बॉस के फैसले से वे तीनों वायरस के संपर्क में आए 5 लोगों को अलग करने के लिए बेसमेंट में चले जाएंगे। सूट पहने हुए आदमी ने उन्हें तहखाने में जाने के लिए मजबूर करने के लिए बंदूक का इस्तेमाल किया, लेकिन बेघर आदमी वहां नीचे नहीं जाना चाहता था। चतुर मालिक ने उसे शराब की एक बोतल देकर राजी किया। इसलिए 5 जीवित लोगों और वायरस से संक्रमित होने के संदेह में एक लाश को एक अंधेरे और नम तहखाने में अलग कर दिया गया। जल्द ही आंटी को क्लॉस्ट्रोफोबिया होने लगा और फिर उनकी सांसें तेज हो गईं। वेटर ने उन्हें शांत होने के लिए मनाना चाहा, लेकिन आंटी ने बेसमेंट के बाहर निकलने पर दस्तक देने पर जोर दिया और गलती से शराब की बोतलों की एक पूरी टोकरी पलट दी। उसके साथियों ने जल्द ही देखा कि गिरी हुई शराब गायब हो गई थी। दाढ़ी वाले आदमी ने तब देखा कि यहां एक भूमिगत पानी का आउटलेट था। बदबू ने उन्हें बार बार पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, लेकिन बेघर आदमी को इसकी परवाह नहीं थी। उसने बची हुई शराब की बोतल से इसका परीक्षण किया और पाया कि पानी गहरा नहीं था। इसलिए वह छेद से गुजरने और बाहर निकलने का रास्ता खोजने के लिए सीवर में आने के लिए तैयार हो गया। जब उसके पास केवल उसकी पैंट बची तो सभी को एहसास हुआ कि वह सीवर से भी बदसूरत था। फिर उसने सोयाबीन तेल की एक बाल्टी उठाई और उसे अपने शरीर पर खींचता रहा, लेकिन छेद बहुत संकरा था और बेघर आदमी का मजबूत शरीर नीचे नहीं जा सका। वेटर ने उसे नीचे खींचने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी और उसके बगल में बैठा दाढ़ी वाला आदमी भी उसके ऊपर बैठ गया, जिससे वह दर्द से चीखने लगा। अंत में उसके पास हार मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन जब हर कोई उसे फिर से ऊपर खींचने वाला था तो बेघर आदमी एक कॉर्क की तरह था और उसे बिल्कुल भी हिला नहीं सकता था। इस समय ऊपर से कई गोलियों की आवाजें सुनाई दीं और वे इतने डर गए कि उन्होंने फिर से हिलने की हिम्मत नहीं की। खोजे जाने से बचने के लिए दाढ़ी वाले आदमी ने तहखाने में रोशनी बंद कर दी। फिर तहखाने के दरवाजे के गैप से सफेद धुआं निकला। गैप के माध्यम से उन्होंने पाया कि बाहर पहले से ही एक भयंकर आग लगी हुई थी। इस स्थिति के अनुसार वे 2 मिनट में शो खो देंगे। वेटर ने कहा कि सीवर में हवा थी, इसलिए पहली प्राथमिकता बेघर आदमी को छेद से बाहर निकालना था। महिला भी टीम में शामिल हो गई और उन तीनों ने आखिरकार उसे एक ही बार में खींच लिया। इस समय चाची ने फिर से आत्मघाती अभिनय करना शुरू कर दिया। वह तहखाने का दरवाजा खोलने वाली थी, लेकिन उसकी हथेली जलकर पैनकेक बन गई थी। सौभाग्य से महिला को पहले ही यह पता चल गया था और उसने बस एक साफ टिश्यू से उस पर पट्टी बांध दी। आधे घंटे बाद ऊपर से कोई हलचल नहीं हुई। दाढ़ी वाले आदमी ने फिर झाड़ू का इस्तेमाल करके दरवाजे की दरार को खोला। बाहर पहले से ही सुनहरी रोशनी से जल रहा था, लेकिन कोई लाश नहीं दिखी। उसी समय कई सफेद कोट वाले दरवाजे को अवरुद्ध कर देते हैं और फिर कई लोग ऊपर चढ़ जाते हैं। दाढ़ी वाले आदमी ने चुपके से बंदूक छिपा दी जब कोई ध्यान नहीं दे रहा था। वेटर को मालकिन द्वारा जमीन पर गिराई गई अंगूठी भी मिली। यह पुष्टि हो गई कि उन तीनों को गोली मार दी गई थी। चाची अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वह सीधे दरवाजे से बाहर निकलना चाहती थी, लेकिन उसके साथियों ने उसे वापस खींच लिया, जिन्होंने कहा कि यह मूर्खतापूर्ण व्यवहार सभी को मार देगा। हालांकि जब सभी लोग हैरान थे तो उन्होंने अचानक एक कंपन की आवाज सुनी। ध्वनि की दिशा का अनुसरण करते हुए महिला ने बर्तन के ढक्कन के नीचे अधिकारी का मोबाइल फोन पाया। इस समय सभी को लगा कि उन्हें फिर से गहरी उम्मीद है। चैट रिकॉर्ड देखने पर उन्हें पता चला कि अधिकारी भागने से पहले अपने साथ वैक्सीन लेकर आया था, लेकिन उसी समय महिला ने एक सवाल उठाया। अगर कोई वैक्सीन होती तो सरकार लोगों को नहीं मारती। इसीलिए उसे शक था कि वैक्सीन अभी भी परीक्षण के चरण में है। बहुत ज्यादा सोचने का समय नहीं था। सबसे जरूरी काम था पहले अधिकारी के पास मौजूद वैक्सीन को ढूंढना। वेटर ने अधिकारी के शरीर की तलाशी ली, लेकिन कुछ नहीं मिला। उसी समय चतुर बेघर आदमी चुपके से शौचालय में आया और अधिकारी के कोट के नीचे वैक्सीन ढूंढ ली। लेकिन अब उनके सामने समस्या यह थी कि सिर्फ 4 वैक्सीन से 5 लोगों को कैसे बांटा जाए।
जैसे ही वे चर्चा कर रहे थे कि क्या किया जाए, बेघर आदमी ने चुपके से खुद को एक इंजेक्शन लगा लिया। हुजनान ने इसे देखते ही तुरंत अपनी बंदूक निकाल ली। उसके पास उसे वैक्सीन का इंजेक्शन लगाते देखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन हुजनान इतना क्रोधित था कि वह दौड़कर बेघर आदमी से भिड़ गया। शुरुआत में तो वह फिर भी बढ़त हासिल कर सकता था, लेकिन जल्द ही स्थिति उलटने लगी। बेघर आदमी ने अपनी सारी ताकत लगाकर हुजनान को बेसुध कर दिया और खून थूक दिया। बेघर आदमी ने बंदूक उठाई और तुरंत बोलने का अधिकार पा लिया। जमीन पर पड़े टीके को देखकर वेटर उसे उठाना चाहता था, लेकिन बेघर आदमी ने उसे सीधे मुक्का मार दिया। नतीजतन टीका सीढ़ियों से नीचे गिर गया और आंटी चुपके से तहखाने में चली गई। यहीं पर इसका अंत हुआ। संकरे छेद के चारों ओर इकट्ठा होकर हर कोई एक दूसरे को हैरानी से देख रहा था। बेघर आदमी विफल हो गया था, इसलिए अब सभी का ध्यान महिला पर था। वह यहां अकेली पतली महिला थी और सबसे अधिक संभावना थी कि वह छेद से गुजरकर टीका लगवा ले। इसलिए वेटर ने उसके पूरे शरीर पर सोयाबीन का तेल मल दिया। महिला ने सभी की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए संकरे छेद से गुजरकर टीका लगवा लिया। हालांकि ऊपर के लोगों ने उससे टीके को रस्सी से बांधने के लिए कहा। यह सुनकर महिला ने तुरंत मना कर दिया, क्योंकि वह पहले से ही उनके गंदे चेहरों को देख चुकी थी और टीका समान रूप से साझा करने के लिए पर्याप्त नहीं था। एक बार इसे डालने के बाद वह जीवित नहीं रह पाएगी। यह देखकर कई लोग तुरंत घबरा गए। वैक्सीन वापस पाने के लिए उन्होंने एक बड़ा हथौड़ा ढूंढा और सीवर को तोड़ना शुरू कर दिया। यह देखकर मैं पूछना चाहता था कि उन्होंने शुरुआत में छेद को नष्ट करने के लिए हथौड़ा का उपयोग क्यों नहीं किया। जल्द ही कई लोग एक एक करके सीवर में आ गए। हालांकि जब आंटी ने नीचे ड्रिल करना चाहा तो वह अपने मोटे शरीर के कारण गलती से छाती में फंस गई। सौभाग्य से नीचे वेटर ने जल्दी से उसके पैरों को पकड़ लिया और जोर से नीचे खींचता रहा और आखिरकार मोटी आंटी को बाहर निकाला गया। लेकिन जैसे ही कई लोग सीवेज से बाहर निकलने के लिए संघर्ष करते हैं, दाढ़ी वाले आदमी ने अवसर का फायदा उठाया और बेघर आदमी को पानी में खींच लिया। पिस्तौल छीनने के लिए दोनों पानी में लड़े। अप्रत्याशित रूप से दाढ़ी वाला आदमी पहले घायल हो गया था और जल्द ही नुकसान में आ गया। उसे पानी में धकेल दिया गया और बेघर आदमी ने पीटा, लेकिन कुछ ही देर में वे दोनों पानी में डूब गए और कोई हरकत नहीं हुई। काफी देर बाद पानी से 2 गोलियां चलीं और दाढ़ी वाला आदमी तैरकर ऊपर आया। हालांकि दाढ़ी वाला आदमी बेहद चिड़चिड़ा हो गया और उसने अपने हाथ में पिस्तौल लेकर महिला को वैक्सीन सौंपने के लिए मजबूर किया। सौभाग्य से महिला के पास अभी भी विवेक था और उसने वेटर को बचा लिया, इसलिए उसे वैक्सीन लेने के लिए आगे बढ़ना पड़ा। रास्ते में चाची ने उसे खो जाने से बचाने के लिए एक सिक्के का इस्तेमाल किया, लेकिन एक अंधेरे मोड़ से गुजरने के ठीक बाद किसी ने अचानक वेटर को पानी में धकेल दिया, उसे डूबने की कोशिश की। सौभाग्य से दाढ़ी वाले आदमी ने रास्ते को रोशन करने के लिए समय पर गोली चलाई और फिर देखा कि यह चाची ही थी जो परेशानी पैदा कर रही थी। फिर कई लोगों ने चाची को एक कोने में धकेल दिया, लेकिन दाढ़ी वाला आदमी ट्रिगर खींचने में झिझक रहा था। इसके बजाय चाची ने खुद पिस्तौल ली और फिर ध्यान से सिक्के का पीछा किया, लेकिन एक अजीब दृश्य हुआ। आंटी का शरीर वास्तव में हिल गया था। जैसे ही तीनों लोग करीब से देखने के लिए आगे बढ़े, पीछे से एक काली छड़ी निकली, जिसने तुरंत वेटर को पानी में खींच लिया। यह पता चला कि बेघर आदमी मरा नहीं था। 2 मजबूत आदमी जल्दी से आगे भागे। सौभाग्य से उन्हें जल्द ही एक सीढ़ी मिल गई। जब तक वे सफलतापूर्वक जमीन से बाहर निकल जाते, उन्हें बचा लिया जाता। लेकिन बेघर आदमी पहले से ही हत्यारा था, इसलिए वह दोनों को कैसे जाने दे सकता था। सौभाग्य से दाढ़ी वाले आदमी ने उसे लात मारी, जिससे कीमती समय मिल गया। दाढ़ी वाले आदमी ने इसे और सहन नहीं करने का फैसला किया। महिला को एकमात्र दवा सौंपने के बाद उसने अपने हाथों को ढीला कर दिया और अपने सामने कई लोगों की दुखद मौत देखी। महिला का दिल टूट गया और उसने दुखी होकर खुद में दवा का इंजेक्शन लगा लिया। फिर उसने राहगीरों को आकर्षित करने के लिए सख्त ढक्कन को जोर से थपथपाया, लेकिन राहगीर उदासीन थे। सौभाग्य से महिला आखिरकार तंग ढक्कन को खोलने में सफल रही और शानदार तरीके से बाहर निकल गई। इस निराशाजनक स्थिति में मानव स्वभाव की कुरूपता उजागर हुई। लोग जीवित रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं,
महिला का जीवित बच जाना हमें यह भी दिखाता है कि सबसे अंधकारमय क्षण में भी आशा की एक किरण हमेशा मौजूद रहती है, जो मानव स्वभाव के धुंधलके को चीर सकती है।